Hello friends, I'm Muksha Malhotra, your class 11th classmate. Today let's begin our class with a beautiful quote. Never stop learning because life never stops teaching. Today we are studying mathematics and our first chapter of mathematics is sets. Now let's begin. Now, what are sets? सेट्स जो हैं वो एक ऐसा कलेक्शन है, जैसे एक ग्रुप कह सकते हो, जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज करते हैं, जिससे वो एक कलेक्शन को बनाता है। जैसे कि इसमें हमें एग्जांपल दी गई है कि एक वर्ड है ए सेट, जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट कहा जाता है। अब हम लोग यूजुअली सेट्स को लिखते कैसे हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि जब भी हम कोई सेट लिखते हैं तो सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है, ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड ऐसे। और जो उसके अंदर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर्स से डिनोट किया जाता है। जैसे कि हमें एग्जांपल दी गई है, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स A, B, D, 2, 4 एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये एक एग्जाम्पल है, मतलब कि हमें इस तरीके से सेट्स को लिखा जाता है। सेट्स जो है ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप मेरे साथ साथ कंटिन्यू करके उसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि सेट्स को लिखते के कितने मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला मेथड आ जाता है डिस्क्रिप्टिव मेथड और रूलर मेथड, जिसमें हम लोग सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर उनको लिस्ट कर देते हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं। इस मेथड में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे एक ए सेट है जिसमें 4 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उन 4 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे ये हमें पता होगा, इसलिए हम उनको आराम से लिख सकते हैं। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर कोई लंबा सेट भी हो लेकिन हमें पता है वो कितने हैं, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम उसको लिख सकते हैं अगर वो डेफिनेट सेट है। अब जो हमारे पास दूसरा मेथड आता है वो होता है सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बहुत अनलिमिटेड है कि उसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग एक कॉमन तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आपके सामने है, एक मैं आपको बताती हूँ। ये आ गया हमारा दूसरा तरीका कि या तो हम लोग प करके कर सकते हैं और हम लोग कॉलन डाल के लिख सकते हैं। जैसे कि ए इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो। ये 7 कलर्स हैं, इन 7 कलर्स को लिखने के बजाय हम ऐसे डाल के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास कई टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, जिनमें से हमारा सबसे पहला आ जाता है एम्प्टी सेट। जब किसी सेट के अंदर कोई मेंबर या कोई एलिमेंट नहीं होता है, तब हम उसको एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। इसको लिखने के लिए या तो हम एम्प्टी मतलब कि कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं, या तो हम फाइल लिखते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आ गया जिसमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ सेट्स होते हैं, मतलब कि हम लोग जो उसके एलिमेंट्स हैं उसको आराम से मतलब डेफिनेट तरीके से लिख सकते हैं, और वो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जिसमें एक एग्जांपल आ जाती है कि एक डब्ल्यू है जिसमें एक सेट ऑफ पीपल लिविंग इन अ टाउन है, मतलब कि जो लोग उस शहर में रह रहे हैं उनका सेट है, तो वो एक डेफिनेट नंबर होगा। थस जो डब्ल्यू सेट होगा वो एक फाइनाइट सेट होगा। जबकि उसी का ऑपोजिट आता है इनफाइनाइट सेट, जिसमें होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि हम इनके एलिमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ये एक अनकाउंटेबल हैं कह सकते हैं। जैसे कि सेट आ गया सारे नेचुरल नंबर्स का, सारे इंटीजर्स का, ये सेट एंड ही नहीं होता है, तो हम ये बता नहीं सकते कि इसमें डेफिनेटली कितने एलिमेंट्स होंगे।
नेक्स्ट जो हमारे पास सेट है वो आ गया इक्वल सेट्स, मतलब कि जिसमें जितने भी सेट्स हैं वो सारे इक्वल होते हैं, मतलब कि जो नंबर्स इसमें वही उसमें होंगे, बस उनकी जो सीरीज़ है, जो काउंटिंग है, आगे पीछे हो जाती हैं। जैसे 1 2 3 है तो वहाँ पे 2 3 1 हो गए, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ सेट्स आते हैं वो होते हैं सबसेट्स, जिसमें एक सेट जो होता है वो दूसरे सेट का एक पार्ट होता है। जैसे कि हमारे पास एक बड़ा वाला सेट आ गया जिसमें हमारे पास 24 लेटर्स अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के, और फिर हमारे पास दूसरा सेट आ गया जिसमें ABC है। जो ABC वाला सेट होगा हमारा दूसरा, वो पहले वाले सेट का सबसेट होगा, क्योंकि जो ABC हैं वो पहले वाले सेट में ऑलरेडी होंगे, क्योंकि उसमें 24 के 24 लेटर्स हैं। ये आ गया एक एग्ज़ाम्पल। और एग्ज़ाम्पल जो हैं वो ये सामने लिखी हुई हैं, जैसे कि A अगर हमारे पास है 1 2 3 4 और B है 1 और 2, तब जो B है वो A का सबसेट होगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम U डालते हैं, मतलब कि साइड में मैं दिखाती हूँ। नाउ सबसेट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट इज़ पावर सेट्स। पावर सेट्स क्या हो गए कि जैसे एक सेट है हमारा, उसके जितने भी सबसेट होंगे उन सारे सबसेट्स को एक सेट में रख के जब हम एक सेट बनाएंगे, उस सेट को हम बोलेंगे पावर सेट। जैसे कि हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आ गई, अगर हम ऊपर वाले की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे B है हमारे पास 1 2, तो B के पावर सेट होगा 1 2, मतलब कि कर्ली ब्रेसेस में 1, फिर कर्ली ब्रेसेस में 2, फिर कॉमा डाल के कर्ली ब्रेसेस में 1 2 कॉमा नल सेट। ये 4 आ गए B के सबसेट, मतलब पावर सेट, सॉरी। वैसे इधर एग्जांपल दिया है, इफ़ S इज़ अ सेट x, y, z, देन पावर सेट ऑफ x इज़ null set x, y, z, xy, xz, yz and xyz। ये आ गया पावर सेट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ सेट आता है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि इसमें सारे जो उसके जितने भी सबसेट हैं वो सारे आए। जैसे एग्जांपल दिया कि ए जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे हैं। उसके बाद उसके जितने भी सबसेट हैं B 1 3 5 7, और फिर C जो है 2 4 6 8, D 2 3 6 7। इन सारे सेट्स में जितने भी एलिमेंट है ये सारे ए सेट में हैं, इसीलिए जो ए सेट होगा वो इन सबका यूनिवर्सल सेट होगा और डोनेटेड बाय यू होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सारे सेट्स को डिनोट कैसे किया जाता है, उनके सारों के अलग अलग सिंबल्स हैं। ये सारे सिंबल्स मैंने आपको बताए हैं, इन सबको याद रखना है। जिसमें एम्प्टी सेट का सिंबल आ गया 5, कॉम्प्लेक्स नंबर का C, नेचुरल नंबर्स N, रैशनल नंबर्स Q, रियल नंबर्स R, इंटीजर्स Z। ये सारे आपको पूरे चैप्टर में जब हम लोग एप्लीकेशन बेस या एक्सरसाइजेज NCERT एग्जाम्पल्स सब सॉल्व करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो इन सारों को आपको याद करना है, और इन सारों के ये सिंबल्स जो हैं ये चेंज नहीं किए जा सकते हैं। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके आगे सारी जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो सारी एग्जांपल्स करेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर पे होगी, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।